देखिए क्लास 9 के मैथमेटिक्स इसमें है या आइडेंटिटी से रिलेटेड। कल तो मल्टीप्लाई पढ़े थे, आज गुणनखंड इसमें प्रारंभ, फैक्टराइज, ये सब का फैक्टर करना। तो जो आइडेंटिटी का पढ़ी हुआ था ये आइडेंटिटी का क्या होगा, उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जिसे प्रूव भी करेंगे, फॉर्मूला या आइडेंटिटी उल्टा लिखें या किसी से ना मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। तो देखिए इसका सबसे पहले से जो प्रयोग होगा वो आइडेंटिटी, इसका प्रूफ, दोनों समझाएगा। इसमें आइडेंटिटी या प्रयोग होगा कि इस स्ट्रक्चर या आइडेंटिटी को अच्छे से इस बनावट को, अगर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, देख लीजिए जिन दोनों का यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है वही दोनों यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई। स्ट्रक्चर को भी गौर करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर जो है वह दोनों यहाँ मल्टीप्लाई है प्लस। तो इसका फैक्टराइज होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टराइज कर रहा है, फैक्टर कर रहा है, गुणनखंड कर रहा है। इसी को हम जरूरत के हिसाब से ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे 2 बार मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यह इसका फैक्टर बन। फिर एक चीज इसमें याद रखिए, किसी स्ट्रक्चर का सजावट ऐसे भी हो सकता है, तब भी इसका रिजल्ट यही होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। ध्यान दीजिए यही चीज फिर नीचे भी लिखे, लेकिन स्टूडेंट जब स्टार्टिंग में सीखता है तो उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं ये अलग है लिखना। इसे अच्छे से खाली गौर करना है, देखना है, समझना, ये डिफरेंट नहीं है सिर्फ। यहाँ भी वही टर्म है जो यहाँ नीचे लिखे, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी अच्छे से देखिए तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी। तो सजावट ऐसा रहे या ऐसा रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, इसका हम लोग स्टेप ऐसा लिखेंगे, ए प्लस बी का हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आदत सिर्फ बना लेना, यह फैक्टर। तो इसका मतलब हुआ कि इस ये सवाल लिखे हैं अभी, वो सवाल यही पैटर्न पर ही सजावट होगा, जबकि इसे फैक्टर करने के और भी मध्यम पद को ही बांट सकते हैं, लेकिन इसी का यही आइडेंटिटी का प्रयोग करके इसे सॉल्व करना, बनाना, इसलिए आइडेंटिटी। तो यहाँ माइंड में अच्छे सेट हो गया होगा कि स्ट्रक्चर का इस प्रकार का हो या इस प्रकार का, इसका वैल्यू ऐसा ही यहाँ लिखा जाएगा, ये एडजस्ट। फिर नेक्स्ट में ये आइडेंटिटी ऐसा भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ -2a, ये ऐसा भी सजावट हो। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी है तो इसका सजावट या फैक्टर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या इसी को लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सजावट ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में देखें, यही चीज फिर दोबारा लिख रहे, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी इंटू ए माइनस, ये एक ही है। ध्यान रखना है कि ये दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है, ये दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से, दोनों का सेम। अब ऐसे गौर करना, कोई और प्रश्न ऐसे देखना है तो देखिए कैसे, कोई एग्जाम्पल लिख देते, वहाँ का नहीं, कोई भी जो इच्छा, जैसा कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है 3y का स्क्वायर। तो यहाँ स्ट्रक्चर में ये होना चाहिए कि 2 इंटू 2x इंटू 3y। देख लीजिए इस सजावट को देखिए, यह सेम ऐसा पैटर्न में दिखे। तो इसका मतलब हुआ कि जब ऐसा लिखा हुआ हो तो इसे हम आसानी से यह लिख सकते हैं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, या इसी को 2 टाइम्स लिख दें, 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3।
ये हुआ इसका, अर्थात ये सजावट का ये मान हुआ, यही इसका गुणनफल भी है। इसी में फिर थोड़ा सा और देखिए कि अगर इसमें यहाँ पर प्लस ना हो करके अगर माइनस हो जाए, अगर यहाँ प्लस ना हो करके यहाँ माइनस हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यही स्ट्रक्चर इसमें समझना, इसे गौर करना है, देखना। फिर इसी में और एक चीज बदलाव करके देखते हैं, यही हो बहुत सेम लिख करके। यहाँ अगर ऐसे लिखा हो 2x का होल स्क्वायर माइनस, या पहले प्लस ही समझते हैं, 2 इंटू 2x इंटू 3y, अब प्लस यहाँ अगर लिखा रहे ऐसा 3y का होल, तो यही सजावट का फैक्टर यहाँ पर है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, फिर भी वही रहेगा। ये सजावट खाली जगह चेंज हुआ, लेकिन दोनों सजावट हमें माइंड में एडजस्ट होना चाहिए। या इसी को 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y लिख सकते हैं, यही इसका सजावट है। अब इसी में अगर यहाँ पर अगर माइनस आ जाए, यहाँ माइनस, तब यह सजावट यहाँ क्या कहा जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। हमें इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, समझ लेना। चलिए ये तो समझा है, अब इसको प्रूव भी कर देते हैं कि इसका वैल्यू इतना कैसे। वैसे तो आइडेंटिटी अगर इधर का पढ़ा हुआ है पीछे का a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये वही हो गया, ये कन्फर्म हो गया, क्लियर। लेकिन फिर भी इसे मध्यम पद को बांट करके भी इसे दिखा दिया था कि इसका फैक्टर यही है। देखिए प्रूफ, यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तरीका ढेर है, लेकिन सबसे साधारण तरीका से ही बता दें। जैसे यहाँ हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 3 टर्म है, इसे 4 टर्म बदलना, 4 पद बदलना। इस 2ab को लिख सकते हैं ab प्लस c, क्योंकि ए बी और ए बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a। तो इसमें ग्रुप बनेंगे, जैसे ए स्क्वायर और ए बी को एक जगह रखें, फिर इसमें ए बी और बी स्क्वायर को एक जगह रखें, ताकि इसमें कॉमन लिया जा सके। तो देखिए इस 2 पार्ट में जहाँ हिस्सा है, इस ग्रुप में से ये इसमें भी है, इसमें भी ए अगर कॉमन करते हैं तो इसमें ए आया, इसमें क्या बचेगा, तो बी बचेगा। इस दोनों में अच्छे से देखिए तो दोनों टर्म में क्या है, बी है, तो इसमें बी कॉमन लेंगे तो यहाँ आया ए प्लस। जब ये कॉमन लिया गया तो कॉमन लेने के बाद इसमें स्टेप में देखिए ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम, ये टर्म और ये टर्म सेम। तो यहाँ से फिर ए प्लस बी अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ का स्टेप में क्या बच रहा है, ए, और यहाँ क्या बच रहा है, बी। तो यही हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसी को अगर 2 बार गुना में है तो होल पावर 2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसे समझा जा सकता है। ये एक बनाना मतलब इसे बनाना, इसे बनाना, ऐसे बनाना, ये बात बराबर। तो इस तरह से अपोजिट भी हम प्रूव कर दिए। और नहीं तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हम लोग अच्छे से जानते हैं। तब एक में यही सब प्रयोग होगा, तो पहले एक का कंप्लीट करते हैं, तब फिर 2 नंबर का ही फॉर्मूला क्या लगेगा, इसका फिर चर्चा फिर इसके बाद करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर से यहाँ सवाल, फर्स्ट का फर्स्ट, यहाँ सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो इसे एक्स स्क्वायर। इस 4x को क्या करेंगे, सजावट करें इसकी तरह, इसमें ये वाला सजावट कर दी, या नहीं पहले 4 को यहाँ लिख के ऐसा फॉर्म में रख सकते हैं। तो जो जिस फॉर्म में उसी रख देते हैं, क्योंकि हमें तो दोनों समझना है और दोनों समझे भी। तो इसको सजावट क्या कर सकते हैं, यहाँ 2, यहाँ का x यहाँ डाल सकते हैं। तो अब बचा क्या, 4x लाने के लिए 2, और इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का। तो इसे अगर अच्छे से देखिए तो ये वाला आपको पैटर्न यहाँ सजावट नजर आता है। ए का स्क्वायर तो यहाँ ए, बी का स्क्वायर तो यहाँ बी, 2। यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर तो एक्स, 2 का स्क्वायर तो 2,
और 2 इसके साथ। तो इस सजावट को हम लोग अब लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और चूँकि फैक्टर है तो ऐसे लिखिए या इसको 2 बार लिख दीजिए गुना गुणनफल या 2 टाइम। तो यह इसका फैक्टर कंप्लीट हो, यही इसका गुणनखंड करना है, यह इसका फैक्टर करना है। अब देखिए इसका 2 नंबर का 2 में आया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 18। तो ये भी देखिए मध्यम पद ही ऐसा टाइप का आता है, ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा, लेकिन इसमें क्या काम करेगा, ये 4 वाला माइनस में है ये टर्म। तो यहाँ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, चूँकि यहाँ x है तो ये x यहाँ आ गया। तो अब 18 लाने के लिए क्या करना हो, 9 की जरूरत है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 18 होगा। तो यहाँ लिखे 9, यहाँ देखिए 81 है तो ये 9 का स्क्वायर। तो देखिए इस पैटर्न पर यह सजावट हो गया। क्या है, ए स्क्वायर तो यहाँ भी ए है, बी स्क्वायर तो यहाँ भी है माइनस 2। तो यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स, 9 का स्क्वायर 9 माइनस 2। तो इस पैटर्न पर क्या हो गया, ये सजावट हो गया। तो यही पैटर्न को ध्यान रखना है। इसे अब क्या लिखा जाएगा, एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसी को 2 टाइम्स लिख दीजिए मल्टीपल में, एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9। ये इसका देखिए फैक्टर हो गया। 3 नंबर का देखिए, 3 नंबर में आप 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको भी ऐसे ही सजावट करेंगे। ये 1 नंबर का जैसा सजावट हुआ सेम ऐसा। तो देखिए इसे लिख सकते हैं, इसे 2x का होल स्क्वायर, ऐसे याद रहे, ब्रैकेट अगर छूट गया तो रॉन्ग हो जाएगा। 2x होल स्क्वायर लिखना जरूरी। फिर पैटर्न का यहाँ लिख दिए 2, तो यहाँ 2x है तो यहाँ 2x। तो अब 4x ऐसे ही पुट गया, तो एक तो टर्म क्या बचा, तो यहाँ 1। तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर। तो फिर इस पैटर्न को देखिए, सब इस तरह का सजावट में ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी का स्क्वायर जो यहाँ है उसका स्क्वायर। तो इस पैटर्न को यहाँ क्या लिखा जा सकता है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी को 2 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखिए फिर 4 नंबर के प्रश्न। 4 नंबर में है 4/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3 ए। इसे इस पैटर्न पर इसे सजावट, देखिए इसको सजावट करते हैं। ये ए, तो इसे 2/3 ए का होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं। ये 1 नंबर के पैटर्न पर चला जाएगा, ये स्क्वायर इसमें है तो ये बी का स्क्वायर लिखिए। तो देखिए ये कौन सा पैटर्न अभी तक कंप्लीट हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पैटर्न पूर्ण हुआ। अब बचा क्या, 2ab। तो यहाँ प्लस लिखेंगे, 2 अपने मन से लिखना होगा। अब देखिए ए के जगह जो है वह लिख दिए यहाँ, अब बी के जगह यहाँ क्या है, बी, तो यह लिख दिए। अब मिला लेंगे ये बात कि इतना इस सब का मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 2a/3 को b से दिया आना चाहिए, अर्थात इसी को ऐसा सजावट करके लिखा गया और ऐसा लिखना पड़ेगा, तब हुआ ये पैटर्न कंप्लीट। तो देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 4a/3ab तो मिल गया। तो पैटर्न क्या काम कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यही तो यहाँ समझा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। तो इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, 2a/3 प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसी को अब क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे मल्टीप्लाई में, 2a/3 प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा फिर 2a/3 प्लस बी। बस यही इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब देखिए 5 नंबर से, तो 5 में है यहाँ 25a स्क्वायर माइनस
60AB प्लस 36B। देखिए इसे भी पैटर्न में सजावट करते हैं। तो ये 25 है यहाँ, तो इसका वर्गमूल 5, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5A का होल स्क्वायर माइनस 2A फॉर्मूला का 2, जो पैटर्न में सजावट करते हैं। यहाँ 5A है तो यहाँ लिखे 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे भाग दीजिए। और यह बहुत छोटा है, ये दोनों गुना किए 10, तो और क्या बचा जिससे गुना करेंगे 60 होगा, तो 6, तो यहाँ इसका मतलब हुआ 6B। और यहाँ 36 को क्या लिख सकते हैं 6B का होल स्क्वायर। और नहीं तो दूसरा उपाय कि इसका जो स्क्वायर है दोनों को पहले ही लिख देंगे। ये तो ऑटोमेटिक सेंस है, सोचने का अपना अपना कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान दें सजावट में गड़बड़ी ना होना चाहिए, इस पैटर्न में लिखने में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ और कुछ लिखा चला गया 60 पूरा दी, जैसा कि यहाँ 10 लिख दिया यहाँ 3 लिख दे 60 तो तब भी पूर जाएगा, लेकिन वह गलत हो जाएगा। ये पैटर्न को ध्यान रखना हो। तो अब इस पैटर्न क्या कैसा आया, तो ये 4 नंबर का पैटर्न हुआ। तो इसके आधार पर इसे क्या लिख सकते हैं A माइनस B होल स्क्वायर। तो A की जगह क्या है 5A, B की जगह क्या है 6B, तो इसका हो गया क्या होल स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स, तो यहाँ 5A माइनस 6B इंटू यहाँ हो गया 5A माइनस 6। इस तरह का यह पैटर्न आ गया। अब देखिए फिर इसमें 6 नंबर 9A स्क्वायर माइनस 30AB अब प्लस क्या होगा 25B। तो इसे भी सजावट करेंगे। ये क्या हो जाएगा 3A का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3A इंटू 5B अब 5B का होल। तो आसानी तरीके समझ में आ गया। जो यहाँ देखिए दोनों का स्क्वायर है वही दोनों बीच में गुना में है, यह पैटर्न सजावट है। अब इसे क्या लिख सकते हैं 3A माइनस 5B का होल स्क्वायर, इसी को 2 टाइम्स लिख देंगे 3A माइनस 5B इंटू यहाँ हो जाएगा 3A माइनस 5B। यह इस तरह से इसका कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसका आखिरी 7 का, यहाँ लिखा हुआ है 4 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अब प्लस 9x प्लस वाई का होल। तो सबसे पहले देखिए एक साधारण पैटर्न में सजा के इसे समझाते हैं, फिर मान करके दोबारा फिर बनाए। तो लेकिन प्रयास कीजिएगा पहला वाला ही समझ में आ जाए, क्योंकि इसे स्पीड का है, यह स्पीड बन जाएगा, कम समय में यह निकल जाएगा। तो अच्छे से इस पैटर्न को ध्यान रखिए। यहाँ 4 है या x, सिर्फ इसका होल स्क्वायर दिया 4 का नहीं। तो यह A स्क्वायर पूर्ण करने के लिए इसे ऐसे 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, हमें ऐसा इसका सजावट करना। ये शर्त पूरा किया A स्क्वायर का, ये ऐसा पैटर्न हुआ। माइनस फॉर्मूला का यहाँ 2, तो चूंकि A का टर्म सामने यहाँ है ही, तो ये वाला टर्म यहाँ लिख दिए 2 इंटू क्या हो गया एक्स माइनस वाई। अब सोचिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के टर्म के बराबर होगा। या अगर इतना स्पीड नहीं सोच सकते तो इसे जिस तरह यहाँ लिखे हैं तो इसे सोचे यहाँ कैसा लिखा है 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखाएगा ना। स्पीड में इसका सोचना है दिया, इसका मतलब यहाँ फिक्स्ड हो गया कि यहाँ 3 इंटू एक्स प्लस वाई टर्म मैच करेगा। अब प्लस यहाँ इसी तरह 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर शर्त में। तो देखिए यह शर्त क्या हुआ A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B। ये पैटर्न को यह क्या किया फुल्ली कम्प्लीटली पूर्ण कर। तो जब इस पैटर्न पर सजावट हो गया तो इसमें A का काम क्या कर रहा 2 इंटू एक्स माइनस वाई, अब B का काम क्या कर रहा 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इस पैटर्न के अनुसार इसे क्या लिख सकते कि A मतलब 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस B मतलब क्या 3 इंटू एक्स प्लस वाई का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर।
बस यही इसका पैटर्न सजा। इतना भी छोड़ देंगे तो ये समझिए बन गया, ये कंप्लीट है, फैक्टर हो गया। इसे 2 बार लिख देंगे तब भी, लेकिन यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसे सिंप्लीफाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 2x माइनस 2y। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 3x माइनस 3y होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो 2x माइनस 3x, तो ये क्या आ जाएगा -5, माइनस 2y माइनस 3y, ये मिलकर के क्या आ जाएगा -5y का होल स्क्वायर। अब इसे चाहे तो हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस यहाँ कॉमन लेने से क्या हो जाएगा x प्लस 5y इतना का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ जो होल स्क्वायर 2 बार लिखेंगे तो यहाँ -1 दीजिए या -1 का स्क्वायर, x प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो यह हो गया x प्लस 5y का होल स्क्वायर। 2 बार लिखना है तो इसी को लिख सकते हैं x प्लस 5y इंटू x प्लस 5। ये भी हुआ इसका एक तरकीब। आसानी से इसको इस पैटर्न में सजावट कर दिए और यह क्लियर हो गया बन गया। अब इसमें देखिए, इसी को अगर मान कर दूसरे टाइप से अगर सेट करना है तो ये भी समझाते हैं, ये भी पूरी। अब यही सवाल में अगर इसे मान कर बनाया जाए, इसी को अथवा करके, तो प्रैक्टिस दोनों कीजिए जो समझ में आ जाए। लेकिन सलाह रहेगा कि ज़्यादा ऐसे समझिए तो और अच्छा है, क्योंकि ये पता चलता है कि ये समझ सकता है, इसका मतलब माइंड पूरा अच्छा है, बहुत बेहतरीन, आगे कुछ भी कर सकता है, कोई भी जॉब कर सकता है। तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है, क्योंकि 9th का स्टैंडर्ड में थोड़ा ऐसा कम समझ में आता है, लेकिन जिस स्टूडेंट को ऐसा समझ में आवे इसका मतलब वह बहुत बेहतर। तो देखिए इसको अब दूसरे टाइप से, अगर x माइनस वाई को हम a मान लिए और x प्लस वाई को क्या कर दिए यहाँ b मान लिए, तब इस प्रश्न में इसको सजावट करेंगे। तो यहाँ क्या था, 4 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल। तो इनमें क्या करना है, जहाँ x माइनस वाई है वहाँ क्या बैठा देना है a। तो यह हो गया 4a माइनस 12 एक्स माइनस वाई की जगह a, एक्स प्लस वाई की जगह b, और यहाँ फिर 9b। तो अब ये कैसा हो गया, साधारण सवाल जैसा अभी इससे पहले पढ़ाए, तो उसको इसी पैटर्न में अब तोड़ेंगे। इसे क्या सजावट करेंगे, 2a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 3b प्लस 3b का होल। तो ये तो साधारण इस 4 नंबर के पैटर्न में आ गया। इसे क्या लिखा जाएगा, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा, तो हम तो इसे मान करके ना आगे बढ़े थे। अब क्या करना होगा, जब यहाँ तक पहुँच गए तो इसे करना क्या होगा, अब a और b का मान इसमें रख देंगे। तो देखिए a और b का मान रखते हैं, तो 2 इंटू a किसे माने थे, x माइनस वाई, माइनस b किसे माना गया था, x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई, तो यहाँ आ गया 2x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 3y होल स्क्वायर। इस तरह यहाँ 3x माइनस 2x माइनस x माइनस 5y का होल स्क्वायर। इसमें भी -1 कॉमन लीजिए, तो x प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 5y का होल। तो -1 का स्क्वायर 1, इससे x प्लस 5y का होल स्क्वायर, तो इससे x प्लस 5y इंटू एक्स प्लस 5y, इसे लिख सकते हैं। इस तरह 1 नंबर का पूरा 7 क्वेश्चन था, यह कंप्लीट हुआ। अब देखिए 2 नंबर के प्रश्न में जो जो फॉर्मूला काम करेगा वह सब फॉर्मूला भी लिखते हैं और इसे आसानी से फिर बनाएंगे।
2 नंबर में यहाँ पैटर्न को ध्यान रखना है। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अगर ऐसा पैटर्न रहे तो इसका वैल्यू होता है यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या इसी को 2 टाइम्स 2 बार इसको लिख देंगे। तो यह हुआ एक प्लस। हम चाहे तो जितना भी माइनस में हो या प्लस में हो सबको एक ही में सेट कर सकते हैं, सबको एक ही फार्मूला से प्लस वाला से ही बना सकते हैं। लेकिन जब सीख रहे हैं तो फुल्ली एक्सपीरियंस बनाइए। अब देखिए आगे क्या समझा। यहाँ देखिए हमेशा ये तीनों में हमेशा प्लस ही रहेगा, ये ध्यान रखिए। इसमें खाली बदलाव होगा, जैसा कि देखिए यहाँ लिखते हैं प्लस 2ab और यहाँ हो जाएगा माइनस 2bc और माइनस 2c। देखिए इस दोनों में सिर्फ जब भी रहेगा ऐसा पैटर्न में तो 2 टर्म में नेगेटिव रहता है। तो इसमें गौर कीजिए, इसका पैटर्न हम अच्छे समझा रहे हैं, इसे गौर कीजिएगा। माइनस कहाँ काम करेगा तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। इसमें देखिए 6 पार्ट है, 6 में से 4 हमेशा प्लस रहता है, जब भी रहता है केवल 2 पार्ट माइनस में होगा। तो जिसमें माइनस लगा हुआ उसमें देखिए उभयनिष्ठ टर्म क्या है, उसमें कॉमन क्या है। तो अगर देखिएगा यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है तो इसका उभयनिष्ठ टर्म है सी। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ यहाँ सी में क्या होगा माइनस लगेगा, ए प्लस बी माइनस सी का होल। या दूसरा और भी हो सकता है, इसमें ए में और बी में या तो ये दोनों में माइनस लगेगा या अकेला सी में माइनस लगेगा। तो यहाँ माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी यहाँ चलेगा, वह भी सही होगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट देखिए माइनस कहाँ होता है, हम स्टेप समझाए। फिर यहाँ देखिए ये तो हमेशा प्लस में रहेगा, ये तीनों माइनस में नहीं जाएगा। फिर यहाँ आप क्या लिखते हैं, यहाँ लिख दिए माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस यहाँ 2c। देखिए तो यहाँ भी 2 ठो में माइनस है, तो 2 ठो में माइनस किस में है उसे गौर कीजिए। उसमें उभयनिष्ठ टर्म क्या है, देखिए बी वाला टर्म इसमें उभयनिष्ठ है। इसका मतलब हुआ यह ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। या नहीं तो दूसरा है माइनस ए प्लस बी अब माइनस सी का होल स्क्वायर, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc अब माइनस 2c। तो इसमें देखिए 2 में इसमें भी माइनस है, 6 पार्ट में 2 ही माइनस है, लेकिन माइनस किस में होगा तो जो कॉमन क्या है ए। तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, या इसी को ए माइनस बी माइनस सी का होल, या तो एक ठो होगा या 2 ठो। तो ये दोनों इसका आवाज फार्मूले का एडजस्टमेंट इसको लिख दिए। इसी फार्मूले पर ये 2 नंबर का प्रश्न फटाफट बन जाएगा, इसे तोड़ते चलेंगे या कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे अगर ऐसे सजावट करके फैक्टर करना है, मैच करना, मिलाना है, तो ये सब को क्या करना होगा, हमें यहाँ 9 हिस्सा इसमें बनाना होगा। इसमें 9 हिस्सा में इसको बना करके इसको अपोजिट गुणनखंड कर सकते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे फार्मूला को ही उलट देंगे। तो फार्मूला को उलट दीजिए, वही सबसे बेस्ट है। और इधर से 9 खंड में बना करके इसे बनाएंगे तब भी यह बन सकता है। तो फार्मूला को ही उलट दीजिए, इसका स्पेशली एक बना दिया जाएगा, इधर से इसका गुणनखंड करना। तो यहाँ 2ab है, इसे ab प्लस ab इसे लिख देंगे, bc प्लस bc इसे लिख देंगे, ca प्लस c, और 3 ठो का मैच कर लेंगे, तब यह जो है 3-3 पार्ट का खंड करके इसे गुणनखंड बन सकता है। तो देखिए अगर ये सीखना चाहते हैं यह करके भी एक पार्ट दिखा देते हैं। जैसा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, हम क्या लिख सकते हैं, कैसे इसको इधर से गुणनखंड कर सकते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, यहाँ लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, इसे लिख सकते हैं बी सी प्लस बी सी, इसे लिख सकते हैं सी ए प्लस।
अब इसमें से इसका पार्ट लीजिए। जैसे यहाँ ए स्क्वायर लिए तो ए स्क्वायर लिए तो इसके बदले में अब आइए ए बी, क्योंकि यहाँ ए बी, तो अब यहाँ चाहिए हमें ए सी का टर्म, तो यहाँ लिए सी। ये देखिए इनमें छाप कर क्या किए, ग्रुपिंग बना है। अब यहाँ लेते हैं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लेते हैं तो इसमें टर्म आएगा ए बी। यहाँ फिर आया बी स्क्वायर, तो अब इसमें एक टर्म चाहिए सी वाला, तो बी कॉमन आएगा तो यहाँ हो जाएगा बी सी। 3 पार्ट यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या बचा, तो यहाँ का टर्म लीजिए सी ए प्लस यहाँ का टर्म बचेगा इसमें बी सी, और लास्ट में क्या बचा, तो यहाँ सी स्क्वायर। अब देखिए 9 पार्ट था टोटल, 3 का ग्रुप बना लिया, 3 का यह ग्रुप बन गया। इसको अच्छे समझिएगा, क्योंकि ये दोबारा फिर बहुत कम चांस है ऐसा खंड करने का मौका मिलेगा, ऐसा बहुत कम ही जगह बताया जाता है। तो इसमें ए देखिए तीनों में है, कॉमन ले लीजिए, इसे ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसमें देखिए बी कॉमन लेंगे, तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसमें सी कॉमन लेंगे, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी मिला। अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी देखिए तीनों में ये कॉमन किए, तो यहाँ क्या बचा ए, यहाँ क्या बचा बी, यहाँ क्या बचा सी। इसे लिख सकते हैं आप ए प्लस बी प्लस सी का होल। देखिए इसे ऐसा फैक्टर कर दिया, ये उल्टा करके इसको था इसे फैक्टर कर दिया, जबकि ऐसे जनरली बताने के लिए ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता उलट दिया है, लेकिन रियल में इसका फैक्टर ऐसे होता कर दिया है। तो इसमें जितना प्रश्न है सबको हम ऐसे भी बांट कर फैक्टर कर सकते हैं। यह क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसे इस प्रश्न में भी कहा गया है आइडेंटिटी का प्रयोग करके बनाओ। तो इसलिए प्रयोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी का, मतलब इस पैटर्न में सजावट करेंगे और डायरेक्ट ये या ये दोनों में कोई नहीं। तो देखिए 2 नंबर से अब इसका समझे, प्लस माइनस का भी एडजस्ट करने के लिए बताए। ये लेकिन माइंड से नहीं हटना चाहिए। अगर 9th का स्टूडेंट का ये हट गया तो फिर आगे जब कंपटीशन है, जब उसे प्रैक्टिस ऐसा करना ही होगा, तो वहाँ थोड़ा भारी बुझाएगा। यही समझ में आ जाएंगे तो कंपटीशन कहीं झंझटे नहीं है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 2p क्यूब प्लस 6qr PR प्लस 6qr। इसे सजावट करें, इस पैटर्न में सजावट करें। सभी जगह प्लस ही है तो इसमें झंझट ही नहीं है माइनस का, सिर्फ पैटर्न को मैच। ये ए स्क्वायर शर्त को पूर्ण किया, ये बी स्क्वायर शर्त को पूर्ण किया। इसे क्या लिखेंगे, 3r का होल स्क्वायर। ये सी स्क्वायर टर्म को पूर्ण किया। अब यहाँ प्लस 2 तो ए बी, तो ए बी की जगह क्या है, पी की, यहाँ पी लिखे या क्यू लिखे प्लस। फिर है यहाँ क्या 2bc, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू बी, बी की जगह क्या है क्यू, और इसके जगह क्या है 3r। मतलब ये टर्म क्या कर दिए, पहले लिख दिए, ये टर्म यहाँ आ गया, ये टर्म यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या समझिए ये सवाल लिख रहे थे, उसी टाइम में सवाल में क्या किए, इसको यहाँ कर दिए, ये टर्म को बदल करके लास्ट में लिख दिए PR। तो इसको अब सजावट, अब यहाँ क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 3r इंटू क्या आ जाएगा P। तो देखिए ये पूर्ण रूप से इस स्ट्रक्चर में इसका सजावट। तो इसे अब क्या लिखा जा सकता है, P प्लस Q प्लस 3r का होल स्क्वायर। अब इसी को 2 टाइम्स लिख दें, P प्लस Q प्लस 3r इंटू P प्लस Q प्लस 3r, इसे 2 बार। ये इसका कंप्लीट फैक्टर हो गया, इसका गुणनफल। अब देखिए 2 नंबर के इसका प्रश्न, इसका 2 नंबर में है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4ca प्लस 6b।
तो इसे भी सजावट पहले ही कर लेते हैं। BC को पहले लिख दिए, 4CA को लास्ट। तो हमें मैच करने में दिक्कत नहीं होगा, क्रमबद्ध सजावट हो गया। अब देखिए इसे कैसे सजावट। यहाँ A स्क्वायर का फॉर्म लाना है, तो इसे 2A का स्क्वायर लिखेंगे। इसे B स्क्वायर का फॉर्म लाना है, इसे 3B का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसे C स्क्वायर का फॉर्म लाना है, तो C स्क्वायर लिखेंगे। प्लस 2AB का फॉर्म लाना है, A की जगह 2A, अब B की जगह 3B। तो देख ली सबको मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएगा, अपने आप एडजस्ट हो गया। प्लस 2BC का फॉर्म लाना, तो 2 इंटू B की जगह 3B, C की जगह C। फिर प्लस 2CA का फॉर्म लाना, तो C की जगह क्या है C, और A की जगह क्या है 2A। तो यह इस तरह का स्ट्रक्चर में सजावट हो। अब यहाँ इसे लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C, मतलब जहाँ जो जगह है इसका होल स्क्वायर, यह सेटिंग होगी। इसी को अगर 2 टाइम्स लिखेंगे तो 2A प्लस 3B प्लस C इंटू 2A प्लस 3B प्लस C। इस तरह इसका क्या हो गया, कंप्लीट या फैक्टर हो गया। अब देखिए इसका 3 और 4, इसे माइनस है, तो माइनस वाला में क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस का ही फॉर्मूला में बना देंगे। यही एक्सपीरियंस बनाना है ताकि स्टूडेंट और फास्टर हो जाएगा। देखिए 3 में है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9z स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6xz माइनस 12। तो इसके क्रम को भी अगर देखते हैं, पहले सीधा है तो ठीक, नहीं तो सीधा करेंगे। ये दोनों का गुणनफल x में आएगा, ठीक है। इस दोनों का गुणनफल z में, तो इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद। तो माइनस यहाँ z लिख लिए है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 6x, इसको लास्ट में लीजिए। अब सजावट करने में अच्छा होगा। अब यहाँ देखिए ये A स्क्वायर पूर्ण हुआ, ये B स्क्वायर पूर्ण हुआ, ये C स्क्वायर पूर्ण। अब सजावट 2 इंटू यहाँ 4x है, तो 2 इंटू यहाँ A इंटू B, ये दोनों सजावट हो गया 4x के बराबर। यहाँ माइनस, तो यहाँ 12z है, तो यहाँ 2 इंटू क्या होगा 2, यहाँ C की जगह क्या है 3z। देखिए इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका सजावट हो गया 12z का। फिर यहाँ माइनस 2 इंटू CA, तो C की जगह क्या है 3z, और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा x। तो देख लीजिए माइनस 6xz का सजावट हो। तो ये हर जगह मैच करिए। तो हम बोले थे इसमें कि माइनस देना कहाँ है, यह तरीका समझाइए। तो देखिए हम बताए थे 6 में से जब भी रहेगा तो माइनस 2 टर्म में रहेगा, तो 2 इसमें है और इसमें। अब ये खोजिए इन दोनों में अगर माइनस है तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, ऐसा संख्या खोजिए, ऐसा नंबर जो दोनों में मौजूद है। वह क्या है 3z है, अर्थात z वाला में माइनस है। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 माइनस 3z का होल स्क्वायर। मतलब ये ऐसा वाला आइडेंटिटी मैच हुआ ये दोनों। तो हमें आसान से इसे याद रखने का तरीका यहाँ है। इसी को अब क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे। तो x प्लस 2 माइनस 3z इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3z, ये मैच कर गया कन्फर्म। अब देखिए इस तरह से 4 नंबर का, फिर 4 नंबर में 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 4xz प्लस 6yz। तो इसे भी सजावट कर लीजिए पहले, सब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लास्ट में कर दीजिए, ये फर्स्ट में माइनस 4 है, माइनस 4xz, ये आ गया लास्ट में। अब इसको सजावट करने में सुविधा होगा। ये देखिए a स्क्वायर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, b स्क्वायर यहाँ 3y का होल स्क्वायर, यहाँ z स्क्वायर ये भी कंप्लीट हुआ। इस सजावट को देखिए, माइनस दिए 2, यहाँ 2x 3y, तो यहाँ 2x 3y। अब मल्टीप्लाई करके मैच भी कीजिए, पूरा है कि नहीं, इतना आ रहा। अब है यहाँ फिर प्लस
तो 2 इंटू यहाँ क्या है 3y, यहाँ क्या है z लिखे, फिर यहाँ माइनस 2 इंटू z का मान z, x का मान क्या है 2x। अब देखिए जब सजावट यहाँ भी देखिए दो ही टर्म में माइनस है और हम समझाए थे, फिर दोबारा बोल रहे जिस दो में माइनस है उनमें उभयनिष्ठ क्या है उसे खोजिए, उसमें उभयनिष्ठ आपको नजर आएगा ये 2x। इसका मतलब सिर्फ 2x में माइनस होगा, तो इसे हम दो तरह से लिखने समझाए, या देखिए ऐसा या ऐसा, वो अब आप बनाने वाले पर डिपेंड करता है उसे कैसे लिखना। या तो ए में सिंगल माइनस दीजिए या बी और सी दोनों में क्या होगा माइनस देना होगा। तो इसे लिख सकते हैं -2x प्लस 3y प्लस z का होल स्क्वायर। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखिए 2x माइनस 3y माइनस z का होल स्क्वायर। ऐसी को या तो दो बार यहाँ नीचे लिख दीजिए या इसको दो बार लिख दीजिए। इस तरह के पैटर्न को अच्छे से समझना है ताकि माइनस प्लस में कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। अब रहा ये 3 नंबर, तो 3 नंबर में हम यहाँ हिंट्स दे देते हैं इतना बताने के बाद। देखिए इसमें माइनस ये वाला टर्म में है और माइनस ये वाला टर्म, तो ये दोनों में अगर माइनस है तो खोजिए इसमें उभयनिष्ठ है, यहाँ y, इसमें y है उभयनिष्ठ, इसका मतलब y इसका फैक्टर हो गया, यह 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। देखिए ये बन गया। यही एक्सपीरियंस बनाना है, ये तो लिखने का पावर है, लिख तो देवे करेंगे। अगर सवाल देख के इसका मौखिक आंसर निकाल लिए तो लिखावट कौन बड़ा बात है, लिखावट तो आसानी से हो जाएगा। यही समझना था।